स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। आनव घर वापस आ गया था, लेकिन अभी भी उसे अफसोस हो रहा था कि वो तृष्णा से बात नहीं कर सका था। अगली सुबह हल्दी की रस्म थी, इसलिए सब जल्दी ही सगाई से वापस आने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। अगली सुबह दोनों ही घरों में अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ हल्दी की तैयारियां हो रही थी। दोनों के बाकी के सारे फंक्शंस अलग अलग होने थे, इसलिए दोनों ही घरों में तैयारियां चल रही थी। आनव के घर पर आनव अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाए जा रहा था। तभी नक्ष उसके कमरे में आता है और उसे ऐसे देखकर कहता है, भाई तू चिंता मत कर, अब सब वाहिगुरु पर छोड़ दे, क्योंकि जो भी होगा अब उनकी मर्जी से ही होगा। उसकी इस बात को सुनकर आनव अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी वहाँ वानी आती है और आनव को ऐसे देखकर कहती है, क्या प्राची आप परेशान क्यों होते हो? मुझे पता है आप सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लोगे, इसीलिए चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। पहले आपको हल्दी लगेगी और फिर आपकी लगी हुई हल्दी भाभी के घर जाएगी, इसीलिए बड़ी माँ ने कहा है जल्दी से यहाँ के फंक्शन को कंप्लीट करने। उसकी इस बात को सुनकर आनव हाँ में अपना सर हिला देता है और अपने कपड़े लेकर रेडी होने चला जाता है। उसके जाने के बाद वानी नक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, वीर जी आप ना प्राची का ख्याल रखना। हम सब जानते हैं अभी वो बहुत परेशान है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपने दिल की सुने या परिवार की, लेकिन उन्हें सुनना तो अपने परिवार वालों का ही होगा। उसकी इस बात को सुनकर नक्ष उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, तू कब से इतनी समझदार हो गई? उसकी इस बात को सुनकर वानी अपना मुंह बनाते हुए कहती, तभी हो गई थी जब से वाहेगुरु ने मुझे आपकी बहन बनाया, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है आप जैसे भाई को संभालने के लिए एक समझदार बहन की ही जरूरत पड़ेगी। बड़े आए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नक्ष जो हैरानी से उसकी बातें सुनने जा रहा था, वो बोला, ये खुद की तारीफ करके गई या मेरी बुराई? बेवकूफ़ लड़की। इसी के साथ उसने अपना सर झटक दिया। तब तक आनव भी रेडी हो चुका था। जल्दी ही आनव की हल्दी का रस्म समाप्त हुआ। इसके बाद कृतिका, समर्थ और वानी तीनों ही हल्दी लेकर तृष्णा के यहाँ गए। वहाँ भी हल्दी की रस्म हुई। अब एक रस्म होना बाकी था और वो था मेहंदी का, जो आज शाम को होना था, इसलिए एक बार फिर तैयारी शुरू हो चुकी थी। शाम के समय दोनों को मेहंदी लगाई गई। जहाँ आनव ने हल्की सी मेहंदी लगवाई, वहीं तृष्णा को भर भर कर मेहंदी लगी। इन सारे फंक्शंस के होते होते सब थक गए थे, इसीलिए सब सोने चले गए। रात भी काफ़ी हो गई थी। अगले दिन शाम को शादी थी, लेकिन उससे पहले दिन में सब इकट्ठे गुरुद्वारे जाकर बाबा जी का आशीर्वाद लेने वाले थे, ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी और सुखद भरी हो। वहीं आनव ने सोच लिया था कल गुरुद्वारे में ही वो उससे बातें करेगा, ताकि सब क्लियर हो जाए। यही सोचकर वो सोने चला गया। वहीं दूसरी तरफ तृष्णा को सब कुछ जैसे छूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। ये घर, उसकी बचपन से लेकर अब तक की यादें, अथर्व के साथ की गई मस्तियाँ, खुद बदमाशी करके उस बदमाशी में अथर्व को फंसाना, हर एक बात उसे बचपन से लेकर अब तक की याद आ रही थी। उन सब को याद करते हुए कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, तो कभी उसकी आंखों में नमी आ जाती। यही सब याद करते करते काफ़ी रात हो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो बेड पर से उठकर बालकनी में आ गई और सामने अंधेरे में कुछ ढूंढने का प्रयास करने लगी। वहीं खड़े खड़े कब रात से सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। इतना थके होने के बाद भी उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। सुबह वो अभी भी बालकनी में ही थी कि सोनाक्षी उसके रूम में आती है और उसे ऐसे खड़े देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ लाडो, क्या सोच रही है? उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने सर को ना में हिला दिया। उसे ऐसे देखकर सोनाक्षी उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर भी बोली, अच्छा चल फिर, अभी चूड़ा पहनाई की रस्म है, तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर चूड़ा पहनाई जाएगी। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिलाया और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर आई। उसने एक वाइन रेड कलर का सरारा सूट पहना था। सोनाक्षी ने उसे देखा तो उससे बिठाकर रेडी करने लगी। जल्दी ही तृष्णा पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। इसके बाद वो तृष्णा को लेकर बाहर की तरफ चली गई, जहाँ उसका चूड़ा एक थाल में रखा हुआ था। वहीं अथर्व भी था और बाकी सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर भी बैठे हुए थे। तभी तृष्णा को एक जगह पर बिठाया गया। इसके बाद अथर्व आकर उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे करके उसके हाथों में चूड़ा पहनाने लगा।
अभी तृष्णा को पास बैठ गया और धीरे धीरे करके उसके हाथों में चूड़ा पहनाने लगा। तभी तृष्णा को अपना चूड़ा देखना नहीं था, इसीलिए चूड़ा पहनाने के बाद उसके चूड़े को रुमाल से ढक दिया गया। चूड़ा पहनाते हुए अथर्व को अब उसके इमोशन को कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था। जब से शादी की डेट इतनी जल्दी रखी गई थी, तब से बार बार उसे तृष्णा से दूर होने का ही लगा रहता था, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता था। लेकिन अब वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और तृष्णा के गले लगकर रो पड़ा। उसे ऐसे रोते देखकर तृष्णा भी फूट फूट कर रोने लगी। इसी के साथ सबके ही आंखों में आंसू आ गए। परिवार में सबके लिए तृष्णा उनकी जान थी और अब परिवार का यही जान अपने नए परिवार से मिलने जा रहा था। इस बात की खुशी सबके दिल में थी, लेकिन इस खुशी के अलावा सबको उसके दूर जाने का दुख भी था। क्या नया मोड़ लेने वाली है यह कहानी, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट पार्ट को। और अगले पार्ट से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।